हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं यूकेजी यानी कि PP2 सिलेबस के बारे में। यूकेजी में टोटल 8 बुक होती हैं। कौन कौन सी? हिंदी सब्जेक्ट्स में 2 बुक्स, इंग्लिश में 3 बुक्स, मैथ में 1 बुक, ड्राइंग की 1 बुक, राइम्स 2 in 1 यानी कि एक राइम्स की बुक होती है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की ही राइम्स होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी और इंग्लिश की राइम से शुरू करते हैं। इसमें इस तरह से बच्चों को इंग्लिश और हिंदी की कुछ पोएम्स दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 स्टोरीज़ हैं इंग्लिश की, यहाँ पे 2 कहानियाँ हैं हिंदी की। इस तरह से इसके बाद बारी आती है हिंदी की दूसरी बुक। ये हमारे पास हिंदी की 2 किताबें हैं। इसमें बच्चों को एक बुक में राइटिंग के थ्रू बच्चों को राइटिंग सिखाई जाती है और एक में बच्चों को रीडिंग सिखाई जाती है यानी कि पढ़ना सिखाया जाता है। शुरू करते हैं। इस बुक में बच्चों को स्वर और व्यंजन बच्चों को सिखाए जाते हैं। स्वर कौन कौन से हैं और व्यंजन कौन कौन से हैं। ऐसे बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू एक वर्कशीट दी गई है इस तरह से। उसके बाद स्वर और व्यंजन की मात्राएं, 2 अक्षरों वाले जोड़, 3 अक्षरों वाले जोड़, 4 अक्षरों वाले जोड़। उसके बाद एक एक्टिविटी दी गई है बच्चों को। उसके बाद बारी आती है आ की मात्रा। ये सारी मात्राएं आती हैं जैसे कि आ की, ई छोटी की, बड़ी की, छोटे ओ की, बड़े ओ की, री, ए, ये सारी मात्राएं बच्चों को सिखाई जाती हैं। उसके बाद बारी आती है आधे व्यंजन। बच्चों को आधे व्यंजन आइडेंटिफाई कराए जाते हैं इस तरह से, जैसे कि आधा स, आधा त, आधा प, आधा ट। इस तरह से बच्चों को बताया जाता है कि आधे आधे अक्षर कैसे लिखे जाते हैं, कैसे दिखते हैं। जैसे कि आधा प, आधा न, आधा स, आधा ग। इस तरह से इसके बेसिस पर एक वर्कशीट दी गई है इस तरह से। उसके बाद बारी आती है पशु पक्षियों की बोली इस तरह से। उसके बाद जंगली जानवर कौन कौन से हैं ये बच्चों को पिक्चर के थ्रू दिखा के सिखाया जाता है। उसके बाद एक बच्चों की फन एक्टिविटी आती है। उसके बाद बच्चों को हिंदी में सप्ताह के दिन लिखवाए जाते हैं। राइटिंग के थ्रू भी सिखाए जाते हैं और ओरल वर्क में भी बच्चों को सिखाए जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट बच्चों को सबसे लास्ट में सिखाया जाता है। इसमें जब सारी मात्राएं क्लियर हो जाती हैं, आधे व्यंजन शब्द क्लियर हो जाते हैं, जब पहले का जो सिलेबस वो सारा क्लियर हो जाता है, उसके बाद बच्चों को ये सब सिखाया जाता है। उसके बाद बारी आती है राइटिंग बुक की। हिंदी में बच्चों को 2 अक्षरों के जो शब्द होते हैं उनसे शुरू करवाया जाता है बच्चों को ऐसे। उसके बाद 2 अक्षरों के बेसिस पर जो छोटे छोटे सेंटेंसेस बनते हैं बच्चों के वो सिखाए जाते हैं राइटिंग के थ्रू। फिर इसी तरह से 3 अक्षरों के, फिर इसी तरह से ये सारे शब्द जो हमने इस बुक में सीखे हैं वही सारे हमें इस बुक में राइटिंग के थ्रू बच्चों को सिखाने हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 2, 3 और 4 अक्षरों वाले शब्द सीखे हैं, यहाँ पे भी इस बुक में वही सिखाया गया है। और उसके बाद ये जो सारी मात्राएं हैं, आधे व्यंजन वाले शब्द हैं, ये सब बच्चों को राइटिंग के थ्रू इस बुक में सिखाया गया है। उसके बाद हिंदी में बच्चों को फलों के नाम, सब्जियों के नाम, जानवरों के नाम और पक्षियों के नाम सिखाए जाते हैं। इसके बाद बारी आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में बच्चों की 3 बुक्स हैं, कर्सिव राइटिंग वाली, एक EVS की और एक इंग्लिश की है। तो चलें शुरू करते हैं। कर्सिव राइटिंग बच्चों को LKG में स्टार्ट कराई जाती है। LKG में बच्चों को एक पैटर्न के थ्रू कर्सिव राइटिंग सिखाई जाती है और UKG में बच्चों को ऐसे लाइंस में डॉट के थ्रू बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं इस तरह से। जब ये सारे अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद वोवल साउंड वर्ड कराए गए हैं। इससे बच्चों को वोवल साउंड के साथ साथ ज्वाइनिंग करके लिखना भी
अच्छे से क्लियर हो जाता है इस तरह से। उसके बाद 5 लेटर वर्ड बच्चों को दिए गए हैं ज्वाइन करके लिखने की प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद ब्लेंडिंग लेटर बच्चों को दिए गए हैं ट्रेसिंग के थ्रू इस तरह से। उसके बाद बच्चों को इस तरह से एक वर्कशीट दी गई है, ये देखिए इस तरह से। इसमें बच्चों को काउंटिंग के साथ साथ राइटिंग भी करनी है। इस तरह की एक वर्कशीट दी गई है। इसके बाद बच्चों को इस तरह की एक वर्कशीट दी गई है जो पिक्चर देख के बच्चों को उनके नेम्स लिखने हैं। इसके बाद बारी आती है ईवीएस की। ईवीएस में बच्चों को सिखाया जाता है माई सेल्फ, माई फैमिली, माई होम, माई स्कूल। बच्चों को बताया जाता है माई फैमिली में क्या क्या आता है, माई होम मेरे घर में क्या क्या है, माई स्कूल मेरे स्कूल में क्या क्या है, ये सब बच्चों को सिखाया जाता है। उसके बाद बच्चों को पार्ट्स ऑफ बॉडी, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, फूड आइटम, सीज़न, समर सीज़न, विंटर सीज़न, रेनी सीज़न। उसके बाद एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल, वाटर एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, बर्ड्स नेम, इंसेक्ट एंड रेप्टिल्स। उसके बाद ट्रांसपोर्ट नेम, लैंड्स ट्रांसपोर्ट नेम, वाटर ट्रांसपोर्ट नेम, एयर ट्रांसपोर्ट नेम। उसके बाद बच्चों को इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बच्चों को पिक्चर के थ्रू ऐसे सिखाया जाता है इस तरह से। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है। वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, इंडोर गेम्स जो घर के अंदर खेले जाते हैं, आउटडोर गेम जो घर के बाहर खेले जाते हैं। अपोजिट वर्ड पिक्चर के थ्रू इस तरह से थिन, थिक, फास्ट, स्लो, स्ट्रॉन्ग, वीक, इस तरह से पिक्चर के थ्रू बच्चों को अपोजिट वर्ड आइडेंटिफाई कराया जाता है। उसके बाद नेशनल सिंबल के बारे में बच्चों को बताया जाता है। नेशनल फ्लैग, फ्रूट, बर्ड, एनिमल, फ्लावर। इंग्लिश में बच्चों को A to Z स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर बच्चों को क्लियर करा दिए जाते हैं। ओरल विद राइटिंग पिक्चर के थ्रू, राइटिंग के थ्रू मतलब हर तरीके से बच्चों को A to Z स्मॉल एंड कैपिटल लेटर बच्चों को क्लियर करा दिए जाते हैं। उसके बाद बच्चों को फोनिक साउंड सिखाए जाते हैं। फोनिक साउंड बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। फोनिक साउंड के थ्रू ही फोनिक साउंड के थ्रू बच्चे इंग्लिश पढ़ना जल्दी सीख जाते हैं। अगर आपको फोनिक साउंड पे एक वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो फोनिक साउंड पे आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आए, आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो। उसके बाद बच्चों को आर्टिकल सिखाए जाते हैं जहाँ पे A एंड N का यूज़ करना है। उसके बाद बच्चों को वोवल साउंड A, E, I, O, U वोवल साउंड बच्चों को कराए जाते हैं। उसके बाद दिस, दैट, दोज का यूज़ बच्चों को सिखाया जाता है। उसके बाद अपोजिट वर्ड हैव और हैज़ का यूज़ बच्चों को सिखाया जाता है। शी, हर, ही, हिज का यूज़ बच्चों को कराया जाता है। उसके बाद एक्शन वर्ड बच्चों को सिखाया जाता है इस तरह से ईटिंग, जंपिंग, रीडिंग, सिंगिंग, डांसिंग, सीटिंग, इस तरह से। उसके बाद यस और नो वाले क्वेश्चन कराए जाते हैं। उसके बाद बच्चों को इन, ऑन, अंडर, अबव, ओवर का यूज़ बच्चों को कराया जाता है। इन जो भी बच्चों को इसमें कराया जाता है, जो भी बच्चों को इंग्लिश में सिखाया गया है, हर कॉन्सेप्ट के बाद बच्चों को एक एक्टिविटी या वर्कशीट कराई गई है हर कॉन्सेप्ट के बाद इस तरह से। उसके बाद बारी आती है, ये था हमारा इंग्लिश का। उसके बाद बारी आती है मैथ की। मैथ्स में बच्चों को कंपैरिजन सिखाया जाता है इस तरह से, बिग स्मॉल, बिग स्मॉल, बिग स्मॉल, इस तरह से। इसके बेसिस पे एक वर्कशीट दी गई है। उसके बाद टॉल एंड शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट की बच्चों को एक वर्कशीट सिखाई गई है इस तरह से। उसके बाद बारी आती है शेप्स, यानी कि ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, क्यूब, कॉन, सिलेंडर। उसके बाद काउंटिंग की बारी आती है। काउंटिंग में बच्चों को यूकेजी में 1 to 200 तक कराई जाती है। अगर बच्चों को
100 के बाद, अगर बच्चों को 100 के बाद ये जब काउंटिंग कराई जाती है, अगर बच्चों को ये मेथड क्लियर हो गया कि 100 के बाद 200, 300, 400 वाली काउंटिंग कैसी करनी है, तो बच्चा इजीली 1000 तक काउंटिंग कर सकता है। बेसिकली बच्चों को 200, 300 तक यूकेजी में काउंटिंग कराई जाती है। उसके बाद बैक काउंटिंग कराई जाती है 200 to 1, और सिंपल काउंटिंग कराई जाती है 100 to 1 to 200 to 300 तक बच्चों को कराई जाती है। अगर बच्चों को एक बार इनका मेथड क्लियर हो जाता है तो बच्चा इजीली 1000 तक काउंटिंग कर लेता है। उसके बाद बारी आती है ऑर्डिनल नंबर, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू पे मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड की है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर पे मैंने भी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसके बाद बच्चों को एडिशनल सिखाया जाता है। स्टार्टिंग में बच्चों को 1 to 10 तक जो डिजिट आती है उनके थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है। उसके बाद 100 तक की डिजिट बच्चों को सिखाई जाती है। एडिशनल में सेम, सब्ट्रैक्शन में भी बच्चों को सबसे पहले सिंगल डिजिट के थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है, उसके बाद 100 तक की डिजिट के थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है। सेम मल्टीप्लिकेशन में बच्चों को मल्टीप्लिकेशन टेबल में बच्चों को 5 to 10 तक बच्चों को कराई जाती है, क्योंकि 2 से 5 तक की टेबल बच्चा LKG में कर लेता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन भी 10 तक की टेबल के अंडर, जो 10 तक की टेबल के अंडर ही बच्चों को कराई जाती है। उसके बाद बच्चों को मनी एंड टाइम वैल्यू बताई जाती है। उसके बाद डेज ऑफ वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर, ये कॉन्सेप्ट बच्चों को सबसे लास्ट में सिखाया जाता है। इसके बाद बच्चों को कुछ एक्टिविटी कराई जाती है, काउंट एंड राइट, स्किप काउंटिंग, नंबर नेम बच्चों को मैथ में 1 to 20 यूकेजी में करा दिए जाते हैं। ये था हमारा मैथ का यूकेजी का सिलेबस। इसके बाद बारी आती है ड्राइंग की। ड्राइंग है बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट, साथ में मेरा भी ड्राइंग फेवरेट सब्जेक्ट है। इस तरह से बच्चों को ड्राइंग दी जाती है। पहले बच्चों को 2 पिक्चर दी जाती थी LKG तक। यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ की जाती थी, उसको देख के सेम टू सेम यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ की हुई मिलती थी और उसमें सिर्फ कलर करना था। लेकिन यूकेजी में इस तरह से ड्राइंग दी गई है जिसमें सिर्फ आउटलाइन की गई है और बच्चों को इसमें आउटलाइन देख के ही कलर करना है। उसके बाद ये एक एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को दी गई है इस तरह से, जैसे कि ABCD। बच्चों को ये अल्फ़ाबेट ज्वाइन करने हैं और ज्वाइन करते करते पिक्चर ड्रॉ करनी है। उसके बाद बच्चों को इसमें कलर करना है। एक्टिविटी भी हो गई, कलरिंग भी हो गया, फ़न भी हो गया, और बच्चों की फेवरेट सब्जेक्ट ड्राइंग। तो ये था हमारा LKG यानी कि PP2 का फुल सिलेबस। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बच्चों के स्टडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उस टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी।